हेलो डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में रिट्स कितनी प्रकार की होती है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इमेज में आप देख रहे हैं कि इमेज में दिखा रहा है कि 5 तरह के भारतीय संविधान में रिट्स होती हैं। ठीक है, ये 5 होती है। पहले, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश रिट यानी मैंडामुस। तीसरा होता है प्रतिषेध रिट प्रोविजंस। चौथा होता है उत्प्रेस लेख यानी रिट ऑफ सेटररी। एंड पांचवा होता है अधिकार पृच्छ यानी क्यू वारंटो। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यू मे हैव द बॉडी एंड दिस writ is issued to produce a person physically before the court who has been imprisoned or detained by the law and to set him free if there is no legal justification of his detention। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है कि जो ये एक तरह का ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है कि अगर कोई पर्सन है जो किसी गैर कानूनी की वजह से किसी पर्सन्स को यानी कोई पर्सन्स को गिरफ्तार कर लेता है तो उसकी रिहाई के लिए ये रिट्स इशू किया जाता है। ठीक है, और ये रिट्स तब इशू किया जाएगा यानी अगर कोई पर्सन है जो कानून है, अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो वो कोर्ट के सामने वो उसके अपराध को बताएगा और कोर्ट को बोलेगा कि ये इसने अपराध किया, इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उसके अपराध को, उसने जो ऑफेंस किया है, अगर वो लीगल जस्टिफाई होती है तो फिर उसे वैलिड बोला जाएगा, उसे वैलिड कहा जाएगा। अगर वो लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होती है यानी लीगल जस्टिफाई नहीं किया जाता है तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला है कि ये एक तरह का ऐसा रिट्स है जो प्रोड्यूस इशू करता है प्रोड्यूस अ पर्सन फिजिकली बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने आप उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करें, मतलब सामने ले जाएंगे, प्रस्तुत करेंगे कोर्ट के सामने, जिसके ऊपर अपराध लगाया गया है, जिसको आपने बंद करके रखा है, जिसे आपने जेल में डाल के रखा है। ठीक है, अगर वो अगर उसको कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो उसके डिटेंशन को रद्द कर सकता है यानी उसे छोड़ देगा, उसे फ्री कर देगा। दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट्स। ये रिट्स जो इशू किया जाता है ये किसके विरुद्ध इशू किया जाता है? ये अथॉरिटीज ऑफ स्टेट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंडिविजुअल्स, उसके अगेंस्ट ये इशू किया जाता है। यानी अगर कोई भी पर्सन्स हैं जो जिसने जानबूझ के किसी पर्सन्स को, साधारण नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो फिर वो कोर्ट में जा सकता है हैबियस कॉर्पस के अगेंस्ट कि हाँ मैंने क्या जुर्म किया है, मेरे जुर्म को आप बताओ मुझे। उसके बाद वो जाके अगर उसकी जो ऑफेंस है वो अगर लीगल जस्टिफिकेशन होती है उसकी, तब जाके उसे सजा दी जाएगी, अदरवाइज उसे रिलीफ कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये इसलिए ये चीज़ें जो इशू की जाती है, ये हैबियस कॉर्पस इशू की जाती है, ये अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जाती है। कोई पर्सन्स जो लीगल ऑफिसर है उसके अगेंस्ट इशू की जाती है। ठीक है, यानी वो अपनी जमानत के लिए कोर्ट में जा सकता है तो उसके लिए ये रिट इशू की जाती है। ये रिट कौन इशू करता है? ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इशू करती है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले यही होता था कि पहले ये रिट जब नहीं होती थी तो उस समय कोई भी पुलिस अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करती थी, गिरफ्तार करती थी, तो उसके पास ये राइट्स नहीं होती थी कि अपनी जमानत करवा सके। इस वजह से ये रिट्स ऐसे बहुत सारे गलत तरीके से ये कानून के मतलब गलत तरीके से ये प्रथाएं होने लगी। इस वजह से इसको दूर करने के लिए ये रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस लाया गया। इसके बाद दूसरा होता है रिट ऑफ सटररी। सटररी क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब प्रमाणित करना। हम प्रमाणित क्या करेंगे? प्रमाणित यहाँ पे ये करेगा, क्या करेगा यहाँ पे प्रमाणित? देखिए, प्रमाणित करना का मतलब होता है दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। ये रिट हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को फॉर क्वेसिंग। क्वेसिंग यानी कुचल देना द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो उसके ऑर्डर को मतलब क्वेस कर देगा, वो हटा देगा, कुचल देगा, नहीं मानेगा। ठीक है, आर रिमूविंग अ सूट, अगर आपने कोई सूट किया है तो उसको रिमूव करेगा फ्रॉम द लोअर कोर्ट के द्वारा अगर किया गया है तो, टू हायर कोर्ट फॉर द स्पीडी डिस्पोजल। ठीक है, यानी
इसमें सिंपल सी बात है कि ये प्रमाणित करता है कि जो लोअर कोर्ट ने कोई भी अगर एक्ट किया है, कोई भी ऑर्डर पास किया है किसी के अगेंस्ट, तो उसको वो प्रमाणित करेगा कि ये सही है या गलत है। अगर सही रहेगा तो ठीक है, नहीं सही रहेगा तो फिर उसे क्वेश्चन करेगा, हटा देगा। ठीक है, तो इसके लिए रिट ऑफ सर्टिफिकेट पास की जाती है। इस वजह से इसे बोला गया है टू बी सर्टिफाइड, मतलब ये प्रमाणित करता है कि हाँ, लोअर कोर्ट ने जो चीज़ किया है वो सही है या नहीं सही है। इसके बाद तीसरा आता है रिट ऑफ क्वेर वारंटो। दिस रिट लिटरली मीन्स बाय व्हाट वारंटो आर और व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब आपका अधिकार क्या है। ठीक है, बाय व्हाट वारंट्स मतलब किस तरह का अधिकार है, आपके पास वारंट क्या है। इट इज रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है या हाई कोर्ट के द्वारा भी इशू किया जा सकता है। और विद अ व्यू टू रिस्ट्रेन अ पर्सन, किसके व्यू में? एक पर्सन को रोकने के लिए, एक पर्सन को उसको रोकने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, या किसी अथॉरिटी को फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। अगर कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन है जो कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है, तो उसके अथॉरिटी को अथराइज करने के और उसके अथॉरिटी को जानने के लिए कि आपके पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, कि आपने एक पब्लिक ऑफिस को एज अ होल्ड करके रखा हुआ है, अथॉरिटी बना के रखा हुआ है, तो उसे रेस्ट्रेन, उसे रोकने के लिए ये रिट इशू किया जाता है, टू विच ही इज नॉट इंटाइटल। ठीक है, जिसके पास वो अधिकार नहीं होती है उस पब्लिक ऑफिस को एज अथराइज करने के लिए, होल्ड करने के लिए। The writ requires the concerned person or the authority to explain to the court by what authority he it hold the office। तो इस रिट में क्या बोला गया है, इस ये रिट रिक्वायर करता है, यानी इस रिट को चाहिए, जरूरत है कंसर्न पर्सन, उस पर्सन को या उस अथॉरिटी को जो एक्सप्लेन करे कोर्ट को ये बताए कि किस अथॉरिटी से उसने इस ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है। इसके लिए रिट ऑफ क्वे वेरेटो इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिट ऑफ मैंडामुस। मैंडामुस क्या होता है? मैंडामुस, दिस रिट लिटरली मीन्स वी कमांड, मतलब इसका हम ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, कमांड देते हैं। इट इज अ judicial writ issued by the Supreme Court or a High Court as a command to an inferior court, a tribunal, or a person to perform a public or statutory duty। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये एक तरह सा है कि जिसमें हम आदेश देते हैं। मैंडामुस का मतलब होता है, ये एक जुडिशियल रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है एज अ कमांड, किसको? इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या एक पर्सन को, ताकि वो अपनी स्टेचुरी ड्यूटी यानी है उसको अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, इस वजह से रिट ऑफ प्रोविजंस, दिस रिट इज प्रॉपरली नोन एज स्टे ऑर्डर। ये जो रिट है इसका प्रॉपरली नोन, इसको हम बोला जाता है स्टे ऑर्डर, यानी किसी चीज को रोकना। ठीक है, तो उसको स्टे ऑर्डर जो पास होती है वो रिट ऑफ प्रोविजंस के थ्रू होती है। दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये रिट जो इशू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा और लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है। किस लिए? टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन केस ऑन द ग्राउंड ऑफ द ओवर स्टेपिंग ऑफ द जुडिक्शंस। अगर कोई लोअर कोर्ट है, कोई अपनी जुडिक्शन एक्शंस को ओवर स्टेप कर रही है, मतलब आगे बढ़ाना चाह रही है, आगे बढ़ा रही है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसे उसकी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए ये रिट इशू की जाती है, रिट ऑफ प्रोविजंस। या फिर अब्सेंस ऑफ जुडिक्शंस को के लिए भी ये इशू की जाती है। ठीक है, जहाँ पे जुडिक्शंस अब्सेंस है, मौजूद ही नहीं है, तो उसको उसके लिए भी यहाँ पे रिट ऑफ प्रोविजंस इशू की जाती है। इट इज इशूड बिफोर द जजमेंट, ये तब इशू की जाएगी जजमेंट होने के पहले ही इशू करना पड़ेगा, या ऑर्डर होने के पहले, ऑर्डर पास होने के पहले ही इशू करना पड़ेगा। जैसा भी केस हो, उस दोनों के केस में ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चाहे ऑर्डर पास होने के पहले या जजमेंट देने से पहले ही ये रिट ऑफ प्रोविजंस आपको इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जनरल सी बात है, स्टे ऑर्डर का मतलब भी यही होता है, रिट ऑफ प्रोविजन का मतलब स्टे ऑर्डर ही होता है। ठीक है, यानी कोई भी लीगल एक्शन है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए रिट ऑफ प्रोविजन वहाँ पे हम इशू करते हैं। ठीक है, तो ये 5 तरह के रिट्स होती है जो भारतीय संविधान में है, जो भारत के कोर्ट्स जो होती है, न्यायालय होती है, वो इशू करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।